हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए क्रम भूमि उपन्यास से संबंधित 200 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। जो लोग एलटीआर टीजीटी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी प्रकार का नोट्स, जैसे आप लोग ओएएस या एलटीआर, ओके, अगर आप लोग या उड़ीसा टीजीटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का नोट्स का एमसीक्यू अगर चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज प्राप्त कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए तो वहाँ पर सारे के सारे मैसेज किए हुए मिलेंगे। जैसे अशोक के फूल हो गया, क्रमभूमि उपन्यास हो गया, आपके बंटी, कफवन, पुस की रात, पुरस्कार, बहुत सारे हैं, भोलाराम का जीव, माने कि लगभग 27 टॉपिक अभी कंप्लीट हो गए हैं। और नहीं, गद्य जितने पार्ट थे सारे कंप्लीट हो गया। पद कृतियाँ का भी कुछ कुछ भाग कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं। जो इंटरेस्टेड हैं एमसीक्यू लेने के लिए, और हर टॉपिक से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जैसे आप बात कीजिएगा भोलाराम का जीव, उसे 135 एमसीक्यू है। क्रोध निमन 135 एमसीक्यू है। जैसे क्रमभूमि उपन्यास है 200 है। चित्ररेखा उपन्यास आपको 160 एमसीक्यू। हर में आपको बहुत सारा एमसीक्यू मिलने वाला है ताकि एग्जाम का प्रिपरेशन और भी अच्छे ढंग से हो पाए। तो जो लोग चाहिए, जिनको भी चाहिए, लगभग मेरे पास 27-28 अभी टॉपिक अवेलेबल हो चुके हैं और धीरे धीरे और बनेंगे तो आप लोग को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए रहेंगे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। यह व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। ये जो क्रमभूमि उपन्यास है 200 एमसीक्यू है, ये हम लोग 4 भाग में करेंगे। भाग एक में 50 और हर भाग में 50-50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है, क्रमभूमि उपन्यास निम्नलिखित किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 2, क्रमभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1932। प्रश्न संख्या 3, किस उपन्यास में जातिवाद को समाप्त करने की ओर संकेत दिया गया है? तो क्रमभूमि उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगदा, मुन्नी, नैना आदि स्त्री पात्र किस उपन्यास के हैं? तो क्रमभूमि उपन्यास के पात्र हैं। क्रमभूमि उपन्यास मुख्य रूप से कितने भागों में है? तो 5 भागों में यह है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र क्रमभूमि उपन्यास का नहीं है? तो सलीम, शांति कुमार, सुगदा सारे हैं, लेकिन ये सहना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, क्रमभूमि उपन्यास से आदर्श और यथार्थ का समन्वय। नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन माना है? तो क्रमभूमि उपन्यास। नेक्स्ट है, किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा के बारे में है? तो क्रमभूमि उपन्यास। क्रमभूमि उपन्यास के नायक हैं अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, समरकांत कैसा व्यापारी है? तो ये जो व्यापारी है ये कैसा है? संपन्न और कंजूस व्यापारी है। नेक्स्ट है, समरकांत के पुत्र का क्या नाम है? तो अमरकांत हो जाएगा। और अमरकांत का मित्र कौन है? सलीम। काशी के बड़े साहूकार कौन थे? समरकांत। अमरकांत और उसका मित्र किस कॉलेज में पढ़ते थे? तो क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। समरकांत क्या धंधा करते हैं? तो जेवर गिरवी रखने का। नेक्स्ट है, अमरकांत क्या उचित नहीं समझता था? पिता से फीस के रुपए लेना। अमरकांत फीस के कितने रुपये नहीं दे पाता था? 40। पिता को अमरकांत का आदर्शवादी सुधार कैसा
लगता है, नहीं सुहाता है। अमरकांत अमरकांत के को पिता का कैसा स्वभाव नहीं सुहाता था? शोषक। अमरकांत पिता के व्यवसाय से क्या संबंध रखता था? अलग रखता था। समरकांत के कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे। समरकांत के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? नैना और अमरकांत। अमरकांत की पत्नी का कौन थी? अमरकांत की पत्नी कौन थी? सुखदा। रेणुका कौन थी? तो सुखदा की मां थी। अमरकांत अपने पिता के किस स्वभाव से घृणा करते थे? कंजूस। अमरकांत किस कमेटी का सदस्य बन गया था? तो कांग्रेस। प्रोफेसर शांति कुमार के नेतृत्व में अमरकांत के साथ कौन गांव में आर्थिक जांच पड़ताल के लिए गया था? सलीम। दुकान में बैठते समय अमरकांत को किन किन दोनों में भेंट हुई थी? काले खां और पठानीन। काले खां कौन था? डाकू था। पठानीन की पोती का नाम क्या था? सकीना। दो गोरो और मेम क्या बेचने अमरकांत की दुकान पर आए थे? सोने की जंजीर। गोरो लोगों की हत्या किसने की थी? तो मुनी। अमर के घर क्या पैदा हुआ था? पुत्र पैदा हुआ था। कौन थी जो अमर की प्रेम पूजा का संकल्प ली थी? सकीना। नेक्स्ट है, अमरकांत किस शिक्षा प्रणाली का विरोध करता था? पश्चात। कौन बालिका विद्यालय में नौकरी करने लगी? सुखदा। अमरकांत किस पहाड़ी इलाके में चला गया? हरिद्वार। पिता के स्वभाव के कारण अमरकांत को घर से क्या हो जाता था? अरुचि। प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया था? कर्मभूमि उपन्यास में। अमरकांत की मां की क्या स्थिति है? तो मर चुकी है। समरकांत की नौकरानी का क्या नाम था? कौशल्या। यहाँ पर सही जो उत्तर हो जाएगा अपनी छोटी कोठरी में। नेक्स्ट है, पिता समरकांत पुत्र अमरकांत के किस कार्य के विरोधी थे? चरखा काटने के। अमरकांत के पिता समरकांत क्या चाहते थे? व्यापार में हाथ बटाए। मैट्रिकुलेशन के बाद अमर क्या काम करने लगा था? कोठियों में पत्र देने का काम करने लगा। किसने नैना को गोली मार दी? मनीराम। सुखदा को किस जेल में भेज दी गई थी? लखनऊ सेंट्रल जेल। निम्नलिखित पात्रों में से किसके साथ बलात्कार हुआ था? तो मुन्नी। सलीम की नियुक्ति किस गांव में हुई थी? अमरकांत जिस गांव में रहता था। सुखदा गरीबों के लिए क्या बनना चाहती थी? तो मकान। क्या बनाना चाहती थी? मकान बनाना चाहती थी। नैना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो नैना का विवाह जो हुआ था मनीराम के साथ हुआ था। सलीम किस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था? तो ICM। अछूतों का नेतृत्व लेते समय कौन गोली से घायल हो गया था? प्रोफेसर शांति कुमार। किसके मधुर कंठ से हजारों लोग इकट्ठा हुए थे? तो मधुसूदन।
गुदर चौधरी का बेटा कौन था? सुमेरु। कौन मुनि को बचाकर अपने घर ले गया था? सुमेरु। अमरकांत किस प्रकार के वस्त्र बेचने लगा? खादी। कौन गंगा नदी में कूद गई? मुन्नी। हरिद्वार के पहाड़ी गांव में अमर की भेंट किसके साथ हुई थी? मुन्नी। अमर के प्रभाव से चमार लोग क्या छोड़ दिए? बीओसी, यानी कहने का मतलब है मांस खाना और शराब पीना। हरिद्वार के पहाड़ी गांव में कौन रहते थे? चमार। अमरकांत के स्कूल की फीस कौन भर देता था? अमरकांत का दोस्त सलीम। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूनिसिपैलिटी से जमीन लेकर गरीबों के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव किसने विरोध किया था? धनीराम। घर से उबकर अमर किसकी ओर आकर्षित होता था? सकीना की ओर आकर्षित होता था। नेक्स्ट है, अरहर के खेत में गोरे किसकी इज्जत लूट चुके थे? मुनि के। सुखदा के पुत्र का क्या नाम रखा जाता है? रेणुकांत। शांति कुमार पर गोली कौन चलाता है? तीसरा गोरा। मंडली के लोग सब किस गांव से होकर निकलते थे? महुली। गांव की स्थिति देखने किसकी मंडली जाती है? इन तीनों की, अमरकांत की, सलीम की, शांति कुमार की। रेणुका देवी अमरकांत को क्या देती है? खर्च के लिए धन। रेणुका देवी सुखदा के लिए क्या खिलाती है? नई चीजों। रेणुका देवी की संतान की स्थिति कैसी है? अकेली सुखदा। बातों बातों में रेणुका देवी क्या पता लगाता है? सुखदा गर्भवती है। रेणुका देवी का क्या विचित्र है? तो पशु प्रेम। अमरकांत शेष बचे हुए 500 रुपये का क्या करता है? सास को लौटा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत कितने रुपयों में सारा प्रबंध कर देता है? 500। मकान की सजावट के लिए रेणुका देवी किसके पास रेणुका देवी कितने रुपये भेजा? 1000। रेणुका देवी कैसे मकान में रहती थी? मकान खरीद कर। रेणुका देवी की आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत संपन्न। रेणुका देवी की वैवाहिक स्थिति कैसी है? विधवा। अमरकांत की पत्नी सुखदा की मां का क्या नाम है? रेणुका देवी। अमरकांत की पत्नी सुखदा कैसी है? विलासिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत की पत्नी सुखदा का स्वभाव कैसा था? पति से भिन्न। अमरकांत के स्कूल फीस कौन भर देता था? अमरकांत का दोस्त सलीम। हरिद्वार के पहाड़ी गांव में कौन रहते थे? चमार। नेक्स्ट है, अमर के प्रभाव से चमार लोग क्या छोड़ दिए? बीओसी, माने कि मांस खाना, शराब पीकर। हरिद्वार की पहाड़ी गांव में अमर की भेंट किसके साथ हुई थी? मुनि। कौन गंगा नदी में कूद गई? मुनि। अमरकांत किस प्रकार के वस्त्र बेचने लगे? खादी। कौन मुनि को बचाकर अपने घर ले गया? सुमेरु। गुदर चौधरी का बेटा है सुमेरु। किसके मधुर कंठ से हजारों लोग इकट्ठा हो गए? मधुसूदन। अछूतों का नेतृत्व लेते समय कौन गोली से घायल हो गया था? प्रोफेसर शांति कुमार। सलीम किस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था? आईसीएम। नैना का विवाह किसके साथ हुआ था? मनीराम। सुखदा गरीबों के लिए क्या बनवाना चाहती थी? मकान। म्यूनिसिपैलिटी से जमीन लेकर गरीबों के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव किसने विरोध किया था? धनीराम। सलीम की नियुक्ति किस गांव में हुई थी? तो अमरकांत जिस गांव में रहता था। ये था भाग 1 में। हम लोग भाग 1 में 100 प्रश्न देखेंगे, भाग 2 में 100 प्रश्न देके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 200 MCQ। ओके। जिनको भी इस प्रकार का PDF चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो लोग OSSC यानी LTR TGT उड़ीसा का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं,
तो किसी प्रकार का नोट्स का एमसीक्यू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। और व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जो कि पेड पीडीएफ है, कम से कम प्राइस रखा गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।